बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबर के साथ नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत भी गर्म होना जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो और मोटो के सिलसिले आप सुनते होंगे। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान तालिबान के तर्जमान ने वाशगाफ तौर पर अमेरिका और नेटो फोर्स को वार्निंग दे दिया कि 31 अगस्त के बाद अगर किसी मुल्क की भी फौज वहाँ रही तो हम समझेंगे उनका कब्जा होगा, फिर हम कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमने दोहरा एग्रीमेंट के महत किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की और मुआहदे की एक एक शिक पर अमल किया है। दोहा एग्रीमेंट था कि 31 अगस्त तक अमेरिका तमाम नेटो फौज के तहत अफ़गानिस्तान को खाली कर देगा। अगर कोई अब रहा तो हमारी जिम्मेदारी ना होगी। हमने अब तक एयरपोर्ट पे भी कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान को सराहा जा रहा है इंटरनेशनल सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर, कि पाकिस्तान ने नहायत मुश्किल हालात में जब अमेरिका फ़ौज ने अचानक अफ़गानिस्तान से इनखला किया तो वहाँ के एम्बेसडर और पाकिस्तान हुकूमत ने दिन रात मेहनत करके वहाँ से लोगों को निकाल कर महफूज मकामात पर पहुँचाया और इस पाकिस्तान की कोशिश की तारीफ़ की जा रही है। नाज़रीन, तीसरी तरफ भारत के मुकद्दर में आजकल शिकस्तें ही शिकस्तें हैं। कभी चीन से मार खाता है लद्दाख में, कभी पाकिस्तान में अपना अभिनंदन गवा बैठता है। और अब उन्हीं के जनरल मक्सी ने कहा है कि भारत के हुक्मरान और भारत की फौज लड़ने के काबिल नहीं रही। ये हर काम में कमीशन खाती है, लूट मार करते हैं। इससे मोदी को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। भारत के दफाई तजिया निगार ने यहाँ तक भारत की असलियत का, हिंदुस्तान की असलियत खोल के रख दी है। जनरल बख्शी ने कहा है बकवास डरपोक कौम जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फलसफा और फलसफी झाड़ते हैं, एक नाकाम है, ना कोई असलाह खरीदते हैं, बल्कि उन्होंने भारतीय हुकूमत और भारतीय हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करप्शन पे इल्ज़ामात लगाए। इन सब बातों पे आपको गौर करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज आला सतही इजलास किया, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की खिदमात को सराहा है कि जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज का इनखला शुरू किया तो उस वक़्त बहुत सारे लोग उधर मुश्किलात में थे जो 20 साल से अमेरिका का साथ दे रहे थे, अमेरिका की मुखबरियाँ कर रहे थे, लेकिन अमेरिका ने उन बुरे हालात में साथ देने वाले तालिबान के ख़िलाफ़ लोगों को रेस्क्यू नहीं किया, जिसकी वजह से तालिबान काबुल तक पहुँच गए, जिस पर पाकिस्तान की सफारत खाने ने इन मुश्किल हालात में बारूद के साए में अपना सफारत खाना खुला रखा और अपने जहाज़ भेज कर लोगों को वहाँ से महफूज तरीके से निकाला और महफूज मुकाम पर पहुँचाया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इसका दीगर ममालिक ने भी फ़ोन करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान को शुक्र अदा किया है कि उन्होंने अपने लोगों को ख़तरे में डाल कर गैर मुल्की शहरी, अमेरिकन शहरी, बरतानवी शहरी और दीगर ममालिक के शहरी बिमा UNO की फ़ोर्स को बाहिफाजत वहाँ से निकाला है, जो उनके लिए काबिल तारीफ़ है। उन्होंने इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम अफ़गानिस्तान समेत तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं और हमने अमन के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो पूरी हिस्ट्री जानती है, पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने कहा कि हमने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादिया तौर पर कहा कि हमने 20 साल पहले भी कहा था कि अफ़गान में जंग हल नहीं, अफ़गान का अमन दोस्ती मुज़ाकरात से है। और बिला आखिर आज पूरी दुनिया जो 20 साल तक नाकाम जंग लड़ती रही, शिकस्त खाती रही, आज पाकिस्तान के विजन के मुताबिक आ गई और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत ने दुनिया को कायल किया कि अफ़गानिस्तान को जंग से फतह नहीं किया जा सकता, अमेरिकन फ़ौज नहीं कर सकती। 3 लाख को ट्रेनिंग देने वाले 3 दिन भी तालिबान का मुकाबला नहीं कर सके, जिस पर पाकिस्तान की इस कुर्बानी को अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन करके सराहा, बरतानिया ने। और याद रखे कि पाकिस्तान ने चीन, रूस, ईरान और तालिबान को एक टेबल पे बिठाया। इससे पहले अमेरिका और तालिबान के नुमाइंदों को दोहों में एक टेबल पे बिठाया और जिस पे कहा जा रहा है अगर इस वक्त अफ़गानिस्तान में हाना जंगी नहीं हो रही तो उसमें पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा रोल है। पाकिस्तान ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के आज भी लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज तालिबान के तर्जमान ने अहम तरीन बयान दे दिया, जिससे
अमेरिकन फ़ौज और यूएनओ की फ़ौज के तोते उड़ गए। उन्होंने वादिया तौर पर कहा कि हमने दोहा मुज़ाकरात के बाद अमेरिकन फ़ौज और यूएनओ फ़ौज के इनखला पर किसी किस्म की भी रुकावट नहीं डाली, कोई हमला नहीं किया, बल्कि इनकी हिफाजत की और उन्हें महफूज तरीके से अफ़गानिस्तान ने जिसको जाना चाहा दिया। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर अमेरिकन फ़ौज आज भी मौजूद है, पर हम इंटरफेरेंस नहीं कर रहे कि अगर जो जाना चाहता रहे। हालांकि हमने मुल्ला उमर वगैरह ने कहा है, अब्दुल गनी बरादरान ने कहा है कि हर खासों आम को अब्दुल गनी समेत माफ़ कर दिया गया है, किसी के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सोहेल शहीन ने आज एक वादिया कर दिया है इंटरनेशनल और यूएनओ की फ़ोर्स को, खुसूसन अमेरिका और भारत को मुखातिब करते हुए कि 31 अगस्त तक की डेड लाइन थी कि अमेरिकन फ़ौज और गैर मुल्की जितनी भी फ़ौजें हैं 31 अगस्त 2021 तक अफ़गानिस्तान की सरज़मीन खाली कर देंगे और एक भी फ़ौजी नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर 31 अगस्त के बाद भी यूएनओ या अमेरिका या किसी भी मुल्क की फ़ौज रही तो हम समझेंगे कि उन्होंने अपना कब्ज़ा बढ़ा दिया और 31 अगस्त की डेड लाइन को नहीं माना। अगर उन्होंने 31 अगस्त के बाद भी गैर मुल्की फ़ौजों ने अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा रखा तो हम फिर कार्रवाई करने का हक़ महफूज रखते हैं। जो दोहा मुज़ाकरात की वादिया शिक है, फिर हमसे शिकवा ना किया जाए, फिर हम इनसे खुद निपटेंगे। हमने इनके इनखला में इनकी मदद की, आज तक भी अमेरिका के पास है। हमने अमेरिका एयरपोर्ट की तरफ नहीं गए जा रहा, अमेरिकन फ़ौज तैनात है, तहाँ 31 अगस्त के बाद रहना यूएनओ की फ़ौज का कब्ज़ा होगा। दूसरी तरफ तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि तमाम ग्रुपों को लेकर चले, लेकिन इसके बरस अहमद शाह मसूद के बेटे पंजशेर में अहमद मसूद ने तालिबान की हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि मैं इनका मुकाबला करूंगा, तालिबान की हुकूमत नहीं मानूंगा। तालिबान के मुताबिक कि हमने इस वक्त पंजशेर का मुहासरा कर लिया है, लेकिन हम किसी भी सूरत में जंग नहीं चाहते, अफ़गानिस्तान के किसी खित्ते में जंग नहीं चाहते। हम पंजशेर में अहमद शाह से बार बार मुज़ाकरात कर रहे हैं और उनको कायल कर रहे हैं कि वो आकर हुकूमत का हिस्सा बने। 40 साल से अफ़गानिस्तान में कत्लो गारत तबाही बर्बादी हो रही है, उसे ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने पंजशेर का मुहासरा कर लिया, लेकिन किसी भी कीमत पर हम उन्हें अपने साथ में लाएंगे और तमाम नाराज ग्रुपों में हिकमत यार हो, दो भी हो, अशरफ गनी के भाई हो, हमने उनको खुश आमदेद कहा है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की हिंदुस्तान के लिए सूरत हाल परेशान कुन होती जा रही है और हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत का किसी भी वक्त तख्ता उल्टा जा सकता है। हिंदुस्तान की अवाम और एस्टेब्लिशमेंट मोदी की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि मोदी और अजीत देवल ने अफ़गानिस्तान में भारत हिंदुस्तान को पूरी दुनिया भर में शर्मिंदा कर दिया, अरबों डॉलर लगा कर कहा कि हमने अफ़गानिस्तान में कैंप खड़े किए हैं पाकिस्तान के लिए जो तबाही करेंगे, लेकिन वो कैंप तालिबान के एक झोंके की आगे भी नहीं ठहर सके और अरबों रुपया भाग गया। और अब हिंदुस्तान को अपना असला और अमेरिका को अपना जदीद असला छोड़कर अफ़गानिस्तान से भागना पड़ा। इस मौके पर हिंदुस्तान के जनरल ने अपनी हुकूमत पर इस तरह बरसे कि उन्होंने अपनी हुकूमत के छुपने की जगह भी नहीं छोड़ी। जनरल बख्शी ने कहा कि हिंदुस्तान की हकीकत सिर्फ इतनी है कि बकवास करते हैं, डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, ये लड़ने के काबिल नहीं रहे। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फ़लसफ़ा और फ़िलासफ़ी झाड़ते हैं। 8 साल से उन्होंने कहा कि दूसरे मुल्कों ने तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी है, एक के बाद एक नाकामी इंतहाई ने तुम्हारी तबाही कर दी है। उन्होंने कहा कि मोदी ने अफ़गानिस्तान भारत हिंदुस्तान को तबाह करके रख दिया है। किसी एक इंटरनेशनल महाज में और कोरोना महाज में नरेंद्र मोदी को कामयाबी नहीं मिली और इन्हें हिंदुस्तान के टुकड़े करने पर आ गया है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया मोदी पर कि मोदी की नाकस पॉलिसी की वजह से हिंदुस्तान में लैद की पसंद तरीक़ों को हवा मिल रही है, जगह जगह मंदिर तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने इस मौके पर सिर्फ पैसा कमाया है। हिंदुस्तान की हुकूमत अपनी ही फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया कि अरबों रुपए सोने की चिड़िया को इन्होंने बैरून मुल्क अपने अरबों रुपए की जायदाद बनाई है, लेकिन हिंदुस्तान को जदीद असले से लेस नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इनकी खूब पिटाई की और चीन ने भी पिटाई की। आज जनरल बख्शी ने अपनी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा
कि इनकी कम अकली और नहली की वजह से आज हिंदुस्तान नाकामियों का शहर है। उन्होंने कहा इस देश को सोने की चिड़िया सारे कहते थे, मगर सोना सेंट्रल एशिया में उठाकर ले जाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा हमारे हथियार 30 साल से पुराने और बोकस हैं, बोफर गन के बाद कोई तोप नहीं आई, जदीद असले पर तवज्जो नहीं दी, जबकि दुनिया इस वक्त जदीद तरीन असलों से लेस है। यही वजह है कि हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान पर हमला किया था तो पाकिस्तान ने इनके 2 जहाज मार गिराए और अभी नंदन इनके लिए रहा। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भी नरेंद्र मोदी की वजह से हिंदुस्तान को दुनिया भाई में रसवाई और बदनामी मिल रही है। उन्होंने अपनी जनरल बख्शी, हिंदुस्तान के जनरल बख्शी रिटायर्ड और दीगर सफारतकारों ने मोदी की हुकूमत और हिंदुस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने दुनिया में पैसा कमाकर बैरून मुल्क यूरोप और अमेरिका में ले गए हैं, जबकि हिंदुस्तान के लोग इस वक्त एक रोटी को भी तरस रहे हैं और असला ना हो जाए की वजह से अदम एतमाद का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने कहा अगर यही हालात रही तो ये पूरी कौम हिंदुस्तान की उठ के मोदी का गिरेबान पकड़ेगी। नाज़रीन, एक तरफ तो हिंदुस्तान की सूरत हाल ये है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को सफारती सतह पर कामयाबियाँ मिल रही हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और तकरीबन कमो बेशतर 20 के करीब ममालिक सफारतकारों ने आर्मी चीफ से मुलाकात करके अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की वजह से गैर मुल्कियों को जिस महफूज तरीके से निकाला गया है, पूरी दुनिया इनकी मौत की हो गई है। दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान ने मिलकर आइंदा पाकिस्तान में जो चीनी काफ़िले पर हमले हो रहे थे इसके लिए स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दिया और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट और चीन की इंटेलिजेंस अदारे आइंदा पाकिस्तान और चीन में सी पैक के रूट की मुश्तरका निगरानी करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका की शे पर इसराइल ने एक अरसा दराज फ़लस्तीन पर बमबारी की और दुनिया के तबाही किया, जिस पर पूरी ज्यूस आबादी, अंग्रेज़ और क्रिश्चियन, पूरे यूरोप के ममालिक और अमेरिका के ममालिक में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हुए। कहा जा रहा है कि फिर इसराइल ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर बमबारी शुरू कर दिया, जिस पर हमास ने बाज़ रॉकेट लॉन्चर फायर किए हैं, जिसने इसराइल के अहम मिसाइल सिस्टम और जहां उनका एटमी टेक्नोलॉजी पड़ी है उसको हिट किया, जिसकी वजह से दोबारा ये रीजन में फ़लस्तीन में तबाही का खेल शुरू किया गया, जिसको इस्लामी ममालिक ने इस मुतालबा किया है कि अमेरिका से कि वो इसराइल को इस दहशतगर्दी और से रोके, वरना दुनिया तीसरी जंग की तरफ जा सकती है। जबकि पाकिस्तान में सो मोटो और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम केस की समाअत जारी है। देखते हैं कि बहस ये हो रही है कि चीफ जस्टिस के अलावा क्या किसी आम जस्टिस को भी सो मोटो का अख्तियार है कि नहीं। इस सिलसिले में एतजाज़ है। सनो दीगर आइनी माहिरीन कहते हैं किसी भी अदालत मुल्क में चीफ जस्टिस के अलावा आम जस्टिस साहबान को सो मोटो का अख्तियार नहीं होता। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखी, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की भी तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।